नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा टिहरी दौरा, हवालबाग में रूरल बिजनेस एक्टिविटी और आजीविका महोत्सव का किया उद्घाटन, तो वहीं विभिन्न विकास योजनाओं का भी किया लोकार्पण शिलान्यास। उत्तराखंड में छात्राओं को मिल सकता है तोहफा, घर से कॉलेज तक किया जा सकता है बस सेवा को निःशुल्क। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। उत्तराखंड में निजीकरण के खिलाफ बैंककर्मी कर रहे हड़ताल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। निजीकरण और सरकार द्वारा संशोधन कानून बनाए जाने का विरोध। नक्सर के कुड़ी भगवानपुर गांव में गोली मारकर युवक की हत्या, 2 अलग अलग बाइकों पर सवार होकर आए थे बदमाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देहरादून की प्रेमनगर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 28 एटीएम कार्ड भी किए बरामद। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा के हवालबाग में रूरल बिजनेस एक्टिविटी और आजीविका महोत्सव का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में पौड़ी और अल्मोड़ा में इसकी शुरुआत की गई। राज्य के बेरोजगार युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार प्रशिक्षण देगी, जो कि पलायन को रोकने में सक्षम होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आजीविका मिलेगी। अल्मोड़ा में और पौड़ी में रूरल बिजनेस एक्टिविटी के 2 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया बनेगा। हमारे पूरे जगह जगह जहां भी हम जाते हैं तो एक समस्या आती है। सब जगह लोग बोलते हैं कि पहाड़ों से बहुत पलायन हो रहा है, पहाड़ों से लोग लगातार जा रहे हैं और लगातार वापस नहीं आ रहे हैं, केवल जा रहे हैं। तो कैसे वो रुकेंगे, कैसे उनको अपने घरों पर अच्छा काम मिले, कैसे उनका कारोबार हो। और जो उत्पाद बनाते हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में हमारे आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हमारी बहनें भी हैं, उनके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो जब तक अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी, अच्छी ट्रेनिंग कैसे होगी, जब अच्छे ट्रेनिंग करवाने वाले होंगे, ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट होंगे, ट्रेनिंग करने के कोई सेंटर होंगे। तो आज यहाँ पर जो क्यूबेटर के माध्यम से यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन हो रहा है, जिसमें आप लोग कैसे अपना काम शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे। कई बार दिक्कत क्या होती है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, हमारे मन में इच्छा भी होती है कि हम कोई काम करें, कोई अपना धंधा करें, कोई उद्योग लगाएं, कोई छोटा उद्योग लगाएं, छोटा कोई हमारा काम शुरू हो जाए ग्रुपों के माध्यम से, समूह के माध्यम से, बैंकों से हम लोन लें। लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल होती है और प्रक्रिया के न मालूम होने के कारण से बहुत बार देखने में ऐसा आता है कि हम काम करने के लिए जाते हैं, बैंक में इतने चक्कर लगाने पड़ जाते हैं कि अब फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होगी। कई बार ऐसे कैंप भी लगते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि लगातार सरकार की योजनाएं, सरकार के कार्यक्रम लगातार चलते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम
केवल औपचारिक नहीं होने चाहिए। औपचारिक होने से उनकी प्रक्रियाएं तो पूरी हो जाती हैं, कैंप लगा, अधिकारी आए, मंत्रीगण आए, हमारे जनप्रतिनिधि आए, लेकिन वो फिर चले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए कैंप लगाया जाता है, जो उसका उद्देश्य होता है, वो पूरा नहीं होता है। इसलिए हमने तय किया है। वन एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर का लोकार्पण किया। इस दौरान ग्राम विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी उपस्थित रहे। मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर लगाने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे इलाके से पलायन कम होगा। साथ ही उन्होंने इसे कोटद्वार में स्थापित करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दिया। ग्राम विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी का बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा जो ग्राम विकास का लोगों को स्वावलंबी बनाना, स्वरोजगार से जोड़ना, उसकी ट्रेनिंग देना, मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए एक तरह से ट्रेनिंग देना, लोन ऋण देने से लेकर सब कुछ, जो एक तरह से मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे कोटद्वार के लिए, हमारे पौड़ी जिले के लिए, गढ़वाल के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। तो मैं स्वामी यतीश्वरानंद जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आज उन्होंने हमारे क्षेत्र में इस तरह भव्य एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि आजीविका मिशन में, तमाम ग्राम विकास के मिशनों में, कार्यक्रमों में इस तरह के कार्यक्रम तो होते थे, लेकिन ये एक तरह से उत्पादन से लेकर और बाजार तक का ये पहला प्रयास है जिसमें ऋण लेने से आइडिया, किसी के मन में कोई आइडिया है, कोई विचार आया कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो उसके विचार को धरातल पर उतारने के लिए ये संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दिशा में आज इसका लोकार्पण हुआ। मैं स्वामी यतीश्वरानंद जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का और भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री का मोदी। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने 70 एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाई, जहां मदन कौशिक ने पूजा अर्चना के बाद रथों को गढ़वाल के लिए रवाना किया। बता दें कि एलईडी रथों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखा जा रहा है। तो वहीं मतपेटियों के जरिए जनता से सुझाव भी ले रहे हैं, जिसके आधार पर संकल्प पत्र अब तैयार किया जाएगा। मोदी देश का गौरव है। मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के काम चल रहे हैं। ऐसे लोकप्रिय, दुनिया के सबसे लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री जिस पार्टी के पास हों, तो निश्चित रूप से वो पार्टी गौरव से आच्छादित, आनंदित होना स्वाभाविक है। हम भी आनंदित हैं और निश्चित रूप से आज ये जो एलईडी रथ हैं, ये 70 विधानसभाओं में जाएंगे और आज हमने गढ़वाल क्षेत्र के 41 रथों को यहाँ से रवाना। तो वहीं विधानसभा चुनाव 2022 से पहले चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हरिद्वार में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना और आशीर्वाद लिया और फिर विजय संकल्प रथ की यात्रा पूजा की गई। बता दें कि 18 दिसंबर को पंतदीप पार्किंग से भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे लेकर पंतदीप पार्किंग में जेपी नड्डा की एक जनसभा होगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो में हिस्सा लेंगे। तो वहीं हरिद्वार से शुरू होने वाली यात्रा गढ़वाल की विधानसभाओं तक जाएगी और जनवरी के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। दूसरा रथ आज ही हमने बागेश्वर के लिए रवाना किया। वहीं से परसों सुबह बागनाथ भगवान की पूजा करके वो वहाँ से कुमाऊं के लिए शुरू होगा। ये दोनों हमारी विजय संकल्प यात्राएं, एक हरिद्वार से एक बागेश्वर से शुरू होगी। गढ़वाल की यात्रा का समापन हम उत्तरकाशी में करेंगे और जो बागेश्वर से शुरू करेंगे उसका समापन खटीमा में करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी दोनों विजय संकल्प यात्राएं आज से शुरू होकर। दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अल्मोड़ा दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर
दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अभी तक प्रदेश की जनता को झूठे वादे कर गुमराह किया है। साथ ही कहा कि दिल्ली की तरह यहां भी बिजली मुफ्त दी जाएगी और सरकारी स्कूलों को उन्नत किया जाएगा। अब जनता भी बहुत देर से इंतजार कर रही थी। मैं यहाँ उत्तराखंड में आया हूँ और उत्तराखंड की जनता से अपील करने आया हूँ कि एक बार आप आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को भी मौका देके देखिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, धोखा खाया, बीजेपी को मौका दिया, धोखा खाया, फिर कांग्रेस को मौका दिया, फिर बीजेपी को मौका दिया, हर बार धोखा खाया। ये धोखा देती रहेंगी पार्टियाँ, ना स्कूलों के लिए कुछ करेंगी, ना अस्पतालों के लिए कुछ करेंगी, ना रोजगार के लिए कुछ करेंगी, ना डेवलपमेंट के लिए कुछ। उत्तराखंड में आप आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदलने का जो काम किया उसका लाभ प्रदेश को नहीं मिला और आरटीआई खुलासे से साफ हो चुका है कि प्रदेश की जनता को जो सरकार से उम्मीद थी वो भी हवाई साबित हुई। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर चमोली जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करने और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का प्री सर्टिफिकेशन और पेड न्यूज के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को जनसभा रैली करने के लिए स्थल और हॉल निर्धारित कर लिए गए हैं। इन निर्धारित स्थलों पर ही चुनाव प्रचार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करना होगा। इस तरह से प्रचार प्रसार उसमें किया जाना है, क्या गाइडलाइंस हैं और किन चीज़ों का आचार संहिता में सम्मिलित किया गया है ताकि प्रचार प्रसार जो है कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाए। दूसरा जो हमारा मीडिया, प्रदेश के महाविद्यालयों की 63,000 से अधिक छात्राओं को रोडवेज बसों से घर से महाविद्यालय तक आने जाने में मुफ्त सफर का तोहफा मिल सकता है। जी हां, इसके अलावा छात्रों को भी बस किराए में कुछ छूट दिए जाने की तैयारी है। सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने छात्र छात्राओं को बसों में छूट देने के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कॉलेज तो है पर फैकल्टी की कमी है, इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा विकल्प है। मुख्य सचिव ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के प्रयास किए जाएं और देश विदेश और प्रदेश के बेस्ट टीचर्स के लेक्चर के वीडियोस सभी कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए जाएं। इससे छात्र छात्राओं को सबसे अच्छे अध्यापकों से ज्ञान अर्जन का अवसर मिलेगा। इसके लिए सभी कक्षाओं में टीवी या फिर बड़ी स्क्रीन उपलब्ध कराए जाएं। ऐसे क्षेत्रों में जहां नेटवर्क नहीं है वहां पाठ्य सामग्री और वीडियो पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। अगर ये हमारे पर्वतीय संस्थानों के लिए अत्यधिक उपयोगी रहेगा, इससे हमारे शिक्षकों को भी विषय के बेस्ट लेक्चर सुनने का लाभ मिलेगा। थराली में नालियों की मरम्मत और साफ सफाई नहीं होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नालियों के क्षतिग्रस्त और सफाई नहीं होने की वजह से कूड़ा जमा हो गया है, जिसको लेकर मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं मामले की शिकायत के बाद नगर पंचायत थराली के अधिशासी अभियंता ने नालियों की सफाई तुरंत करवाने की बात कही, तो निर्माण विभाग ने भी क्षतिग्रस्त नालियों को ठीक करवाने का आश्वासन दिया है। नगर पंचायत ऑफिस में सूचित भी किया था, भाई यहाँ पर नल टूट गया है, इसे तुरंत ज्वाइंट किया जाए, तुरंत जोड़ दिया जाए, क्योंकि पूरी रोड में कीचड़ हो गया था। ये पूरी समस्या थी सबके लिए, जो राहगीर जा रहे थे उनके लिए भी, हमें तो ज़्यादा थी क्योंकि हमें परमानेंट यहाँ पे रहना है। बच्चे लोग सब परेशान है, स्कूल आने जाने में दिक्कत है, महिलाएं जा रही है, कीचड़ ज़्यादा है। नगर पंचायत वालों को बोल भी दिया था, फ़ोन किया, वो फिर भी नहीं आए। फिर बड़े भाई साहब ने कहा, फिर भी नहीं आए। वीरेंद्र भाई ने कहा, फिर भी नहीं आए। खुद मैंने फोन किया, तब भी। बासपुर में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के चलते दूसरे दिन भी सरकारी सभी बैंकों की हड़ताल देखने को मिली। यहां बैंक कर्मचारियों ने बैंकों को बंद कर सरकार से निजीकरण
नहीं करने की मांग की। तो वहीं बैंक कर्मचारियों ने अर्ध सरकारी और निजी बैंकों को भी बंद कराकर आंदोलन में सहयोग करने की अपील की। आपको बता दें कि सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में लंबे समय से बैंक कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं। चाहते हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं कि वो बैंकों का जो निजीकरण कर रहे हैं, इससे आम आदमी, आम पब्लिक का या आम कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और लाला और बनियों को बेच देंगे अगर, तो वो बैठ जाएंगे लेके सबका पैसा। तो इससे बड़ी मुसीबत देश के लिए और कोई होने वाली नहीं है। बैंक के जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं और इनका निजीकरण बंद करें। यही हम लोग इसीलिए 2 दिन की हड़ताल पे हैं। देहरादून के प्रेमनगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 28 एटीएम कार्ड बरामद हुए। दरअसल बदमाशों ने प्रेमनगर के एक व्यक्ति का एटीएम बदलकर 1 लाख रुपए निकाल लिए थे, जिसके बाद मामला दर्ज करवाने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिमाचल से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, प्रेमनगर थाने में एक पंजीकृत किया था हमने मुकदमा, जिसमें था कि एटीएम जो व्यक्ति था उसका एटीएम बदलकर एटीएम से पैसे निकाले गए थे। एटीएम से निकासी हुई थी जो कि लगभग 1 लाख रुपए की निकासी हुई थी। उस पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके टीमें बनाई गई और हमने फिर लगातार इनको ट्रेस किया। तो हम इनको गिरफ्तार 16 तारीख को, यानी कल इनको गिरफ्तार किया है हमारे द्वारा। तो बद्दी हिमाचल प्रदेश से इनको गिरफ्तार किया है। इनसे एक ब्रेजा कार हमें बरामद हुई है जिसमें कि इनका मूवमेंट होता था। इसके अलावा इनसे एटीएम कार्ड्स भी हमको बरामद हुए हैं जो काफी संख्या में है। एटीएम कार्ड किस तरीके से ये यूज करते थे, कोई भी व्यक्ति जो एटीएम ऑपरेट नहीं कर पाता था उसका कार्ड ये बदल देते। लक्सर के कुड़ी भगवानपुर गांव में ट्रैक्टर से खेत पर जा रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार पीछे से 2 अलग-अलग बाइकों पर सवार होकर 4 अज्ञात व्यक्ति पहुंचे, जिन्होंने अचानक ट्रैक्टर के सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और ट्रैक्टर ड्राइवर ऋषिपाल को गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से ऋषिपाल की मौके पर ही मौत हो गई। कुड़ी भगवानपुर में बता रहे एक व्यक्ति को जो है, ऋषिपाल नाम के व्यक्ति को जो है 2 लड़के बाइक पे आए, उन्होंने गोली मार दी है। तो उस संबंध में जो है इनसे तहरीर ली जाएगी। घर वालों से जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।